आज का हमारा विषय है जूल का नियम। इसके लिए पहले हमें ये देखना है कि जूल ने किस प्रयोग के आधार पर जूल का नियम दिया। जूल का प्रयोग, जूल के उपकरण में दो बल्ब ए और बी क्रमशः स्टॉपकॉक ए से जुड़े हुए होते हैं। बल्ब ए में एक गैस भर दी जाती है, जबकि बल्ब बी में निर्वातित अवस्था में होता है। इस उपकरण को स्थिर ताप पर एक जल से भरे हुए एक पात्र में रख दिया जाता है। पात्र में एक विलोडक और थर्मामीटर लगा होता है, जिसकी सहायता से पात्र में उपस्थित बल्ब में तापीय साम्य स्थापित किया जाता है तथा साथ ही पात्र का तापमान भी स्थिर रखा जाता है। जैसे ही गैस का बल्ब ए से बल्ब बी में एक समान प्रसार के लिए वाल्व खोलते हैं तो विलोडक की सहायता से पुनः तापीय साम्य स्थापित कर लिया जाता है। गैसीय प्रसार के पूर्व और बाद में साम्य स्थापित होने के पश्चात थर्मामीटर से ताप ज्ञात कर लेते हैं। जूल के अनुसार दोनों तापमान की अगर ऑब्जर्व्ड जो वैल्यूज़ हैं उनमें अंतर नहीं आता है, इसका मतलब dt का जो मान है वो 0 होता है। इस प्रकार जूल के प्रयोग में न तो तंत्र के द्वारा परिपार्श्व से ऊष्मा ग्रहण की गई और न ही तंत्र द्वारा परिपार्श्व को कोई ऊष्मा दी गई, अर्थात गैस के निर्वात में प्रसार में गैस द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ। इट मीन्स dw बराबर भी 0 हुआ और dq बराबर भी 0 हुआ। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार dE जो कि dq और dw के अंतर के बराबर होता है, उसका मान 0 है। अतः समीकरण में जो पद है जिसमें कि आंतरिक ऊर्जा में स्थिर ताप पर आयतन के साथ परिवर्तन होता है, तो यह पद भी 0 हो जाएगा, जिसे हम दर्शाते हैं del E अपॉन del V का T dV इज इक्वल्स टू 0। अतः जब इस व्यंजक का मान 0 होगा अर्थात dV 0 है, क्योंकि गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है, अतः dV यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही व्यंजक जिसे कि हम del E अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट T से दर्शा रहे हैं, जूल का नियम कहलाता है। इसके अनुसार गैस के समतापीय प्रसार में इसकी आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, अर्थात किसी गैस का आंतरिक ऊर्जा केवल अपने ताप का फलन होती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। आदर्श गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसके फलस्वरूप परिपार्श्व द्वारा दी गई ऊष्मा पूर्णतः प्रसार कार्य में प्रयुक्त हो जाती है। अतः जूल का नियम आदर्श गैसों के लिए ही वैध होता है। आदर्श गैसों के लिए del E अपॉन del V के T का मान 0 नहीं होता, बल्कि 0 से अधिक होता है, अर्थात धनात्मक होता है। जूल के प्रयोग के द्वारा सूक्ष्म ताप परिवर्तन, क्योंकि वास्तविक गैस के अणुओं में आकर्षण बल होता है, जिसके कारण परिपार्श्व द्वारा दी गई ऊष्मा प्रसार कार्य के अलावा आंतरिक आकर्षण बल को कम करने के काम में आ जाती है। यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जल की ऊष्माधारिता गैस की तुलना में अधिक होती है। स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर किसी गैस के आयतन परिवर्तन के साथ ताप परिवर्तन की दर को जूल कोफिशिएंट कहते हैं, जिसे हम म्यू जे से दर्शाते हैं। अतः इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि यह केवल आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। रियल गैसेस के लिए इसका मान पॉजिटिव होगा, del E अपॉन del V T का मान, और यह टर्म इंटरनल प्रेशर भी कहलाती है। जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है? जूल और थॉम्सन ने किसी गैस का रुद्धोष्म परिस्थिति में सरंध्र डॉट्स के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारण में गैस के ताप में कमी आ जाती है। इस शीतलन प्रभाव को जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। क्योंकि गैस के अणुओं में पारस्परिक आकर्षण बल अत्यधिक होता है, अतः गैस के प्रसार में इन बलों के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा व्यय हो जाती है।
फलस्वरूप इनका तापमान कम हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस इस प्रेक्षण के अपवाद हैं। ये ध्यान रहे कि हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर एक्सेप्शन हैं। सामान्यतः जिन गैसों के व्युत्क्रम ताप यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर सामान्य ताप से अधिक होते हैं वो जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं दर्शाती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के व्युत्क्रम ताप क्रमशः -80 डिग्री और -240 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। इस तापमान के नीचे ये गैसें भी समान प्रभाव दर्शाती हैं। गैसों के द्रवीकरण का मुख्य आधार जूल थॉम्सन या शीतलन प्रभाव ही होता है। जूल थॉम्सन प्रयोग में हम देखेंगे कि एक ऊष्मारोधी नली ए जिसके मध्य में बी अधिशोषी कपास यानी रेशम का सरंध्र डॉट लगा हुआ हो उपयोग में लेते हैं। इसके दोनों ओर वेटलेस और घर्षण रहित पिस्टन लगे होते हैं। सरंध्र डॉट के दोनों ओर नली में 2 अति संवेदी सुग्राही थर्मामीटर लगे होते हैं जिनकी सहायता से ताप में अति सूक्ष्म परिवर्तन का भी मापन किया जा सके। पूरे उपकरण की पूर्णतः ऊष्मारोधी अवस्था में उपकरण को रखा जाता है जिससे इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं हो। मानते हैं कि प्लग से प्रवाहित होने से पहले और पश्चात गैस का ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा क्रमशः P1, T1, V1 और E1 एवं P2, T2, V2 एंड E2 हो तो बाईं ओर गैस संपीड़ित होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो डायग्राम है ये जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप को शो कर रहा है। सरंध्र डॉट इस प्रकार पिस्टन के द्वारा गैस पर किया गया कार्य बाईं ओर होगा P1 V1। सरंध्र डॉट द्वारा प्रवाहित होने के पश्चात गैस का रुद्धोष में प्रसार होता है, अतः तंत्र के द्वारा प्रसारण में पिस्टन पर कार्य किया गया है जो कि P2 V2 दाईं ओर P2 V2 के बराबर होगा। गैस के द्वारा संपूर्ण कार्य -dW के बराबर होगा। इट मीन्स P2 V2 P1 V1। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार रुद्धोष्म परिस्थिति में dQ का मान 0 होता है, अतः जो आंतरिक ऊर्जा है dE वो बराबर होगी कार्य के ऋणात्मक मान के -dW के। हमने क्या किया, dW का मान वहाँ पर रखा और समीकरण को हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने डेल E बराबर Q प्लस W इज इक्वल्स टू W में हमने E2 माइनस E1 यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात किया है। W P1 V1 माइनस P2 V2 हमने वर्क के मान रखे हैं बाईं ओर और दाईं ओर क्रमशः। जब इस समीकरण में हम देखते हैं कि जो E प्लस PV है ये एंथैल्पी H के बराबर होगा। तो H1 बराबर होगा H2 के। इस प्रकार जो जूल थॉम्सन प्रोसेस है इसमें एंथैल्पी कंजर्व रहती है, स्थिर रहती है, अतः ये एक आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी कहलाता है। डेरिवेशन ऑफ जूल थॉम्सन इफेक्ट, यहाँ पर जो एंथैल्पी है उसे स्थिर दाब पर तापमान के सापेक्ष इसके परिवर्तन को ज्ञात किया गया और स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी के परिवर्तन को ज्ञात किया गया। इन दोनों का योग 0 के बराबर है। μJT जो कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को शो कर रहा है ये बराबर होता है कांस्टेंट एंथैल्पी पर दाब के साथ टेम्परेचर के परिवर्तन को दर्शाता है। अतः हमने यहाँ पर जब हम मान रखते हैं स्थिर दाब पर तापमान के साथ एंथैल्पी परिवर्तन और स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी परिवर्तन का तो हम देखते हैं कि इसे Cp के बराबर लिखा जा सकता है और
जब इस तरह से हम इन समीकरण को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में म्यू जे टी का जो मान है वो हमें 1/Cp मल्टीप्लाइड बाई टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी का v माइनस वी के बराबर मिलता है। एक आइडियल गैस के लिए म्यू जे टी का मान 0 होता है, अतः टेम्परेचर में गैस के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो CP में म्यू जे टी का मापन इस प्रयोग के द्वारा किया जा सकता है, अतः डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी के मान का निर्धारण भी हम कर सकते हैं। डेल एच अपॉन डेल पी का टी ज्ञात करने के पश्चात डेल ई अपॉन डेल वी का टी भी ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू।